नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडिसेस आंसर्स, घातांक का टॉपिक है आज का हमारा। घातांक में हमारे पास में जैसे 2 की पावर में 5 है। क्या है? 2 की घात में 5। तो इसको हम कैसे जो है अलग अलग लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2। जितना यहाँ पर 5 मतलब पावर में जो भी है उसमें उतनी बार हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। यहाँ पर 2 की घात में 5 है। क्या है? तो 5 जो ऊपर है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, घात बोलते हैं। जो नीचे जो संख्या लिखी हुई है 2, उसको हम बोलते हैं बेस। बेस का मतलब होता है आधार। आधार की घात में क्या होता है? ये घात है और ये आधार है। ठीक है। तो अगर मान लो इस तरह से कोई संख्या लिखी हुई है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? 2 की घात में 5। इसको कैसे हम हल करते हैं? 2 गुणे में 2, जितना घात होगा उतनी बार उस संख्या का गुणा होगा। ठीक है। अगर इसका हम गुणा करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में 32। ठीक है। 2 की घात में 5 अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? 32। जनरल फॉर्म इसका क्या है? a की पावर में n, a की घात में n। तो इसको a को n टाइम हम गुणा करेंगे। a गुणे a गुणे a गुणे में a से डॉट 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 n टाइम्स। मतलब हमें n को कितनी बार, a को कितनी बार गुणा करना है? n टाइम गुणा करना है। ठीक है। रूल्स ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस का कुछ रूल होता है, कुछ नियम होते हैं। घातांक के कुछ नियम होते हैं, उसको जो है हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट नियम जो है मेरा, फर्स्ट रूल है a की पावर में m इंटू में a की पावर में n। अच्छा, यहाँ पर हम क्या देखेंगे? a और a मतलब बेस हमारा सेम है, आधार क्या है हमारा? सेम है, a और a। इसका घात m और n m और n इसका घात पावर हमारा अलग अलग है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो ऐसे बेस ऐसे ही लिख देते हैं और पावर को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। m प्लस में n हो जाएगा। a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n बराबर में क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस में n। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया है, उससे हमने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए इसको, 2 की पावर में 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर में 4 इज इक्वल टू 2 की पावर में 3 प्लस में 4। यहाँ पर 2 और 2 दोनों जो है बेस, दोनों में हमारा क्या है? बराबर है। तो इसमें क्या होगा? पावर ऐड हो जाएगा। 3 यहाँ पर पावर है और यहाँ पर 4 है, तो 3 प्लस में 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर में क्या हो जाएगा? 7। ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारा है सेकंड, a की पावर में m भागे a की पावर में m डिवाइडेड बाय a की पावर में n इज इक्वल टू a की पावर में m माइनस n। ठीक है। इसमें भी क्या है? बेस हमारा समान है, सेम है बेस। इसमें क्या था? मल्टीप्लाई था, इसमें इसमें डिवाइड है। ठीक है। मल्टीप्लाइड था इसमें और इसमें क्या है? डिवाइड है। तो a की पावर में m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर में पावर हमारा घट जाएगा m माइनस n। ठीक है। हमारा रूल क्या है? डिवाइड में पावर घट जाता है, मल्टीप्लाइड में पावर जुड़ जाता है। तो अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, उससे हम आपको समझाते हैं। 3 की पावर में m डिवाइडेड बाय 3 की पावर में n। 3 बेस हमारा समान है, तो पावर हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 5 माइनस 3, तो 3 की पावर में 2 हो जाएगा। 3 के पावर में अगर 2 हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इसके बाद में रूल नंबर 3। अभी 2 हमने रूल सीखे हैं जिसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन करना था, जिसमें क्या था? बेस हमारा समान था, पावर अलग अलग था। अभी क्या सीखना है? बेस हमारा डिफरेंट होगा और पावर सेम होगा। a की पावर में m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर में n। m a की पावर में m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर में m इज इक्वल टू a इंटू बी मल्टीप्लाई पावर में a मल्टीप्लाइड बाय b पावर में m। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर में 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर में 3।
तो यहाँ पर बेस 2 है और यहाँ बेस क्या है 3 है। पावर 3 और 3 दोनों में पावर समान है, लेकिन बेस हमारा डिफरेंट है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। रूल अकॉर्डिंग टू रूल 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड पावर क्या हो जाएगा सेम 3। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 6 की पावर में 3 आ जाएगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4, a की पावर में m डिवाइडेड बाय b की पावर में m। यहाँ भी वही सेम कंडीशन है, बेस हमारा डिफरेंट है और पावर हमारा सेम है। यहाँ मल्टीप्लाइड था, यहाँ पे डिवीजन है। ठीक है, डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पर रूल हमारा क्या होगा a बाई बी, a डिवाइडेड बाय b इसकी पावर में m। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया है 15 की पावर में 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर में 3, 15 की पावर में 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर में 3। तो इसमें क्या हो जाएगा 15 यहाँ पर बेस है और यहाँ पर क्या बेस है 3। तो 15 डिवाइडेड बाई 3 इसके पावर में 3। हमने क्या किया 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, काट दिया इसको, डिवाइड कर दिया है 3 से। तो यहाँ पे क्या आ गया है 5 की पावर में 3 आ गया है। नेक्स्ट रूल हमारे पास में है 4 रूल हमने पढ़ लिया है इसमें। अब इसमें क्या है पावर की पावर है, a की पावर में m है, उसकी पावर में n है। ठीक है, पावर की पावर जब होता है तो क्या होता है a की पावर में m मल्टीप्लाइड बाय n। ठीक है, पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। बेस हमारा एक ही है, बेस की पावर में उसकी पावर में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है बेस हम ऐसे लिख देंगे और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल 3 की पावर में 2 उसकी पावर में 5। तो हम क्या करेंगे 3 ऐसे बेस लिखेंगे और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 5। तो 3 की पावर में क्या सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है। 3 की पावर में 2 5 जा 10 हो जाएगा। 3 की पावर में 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा 6, a की पावर में -m। जब पावर हमारा माइनस हो जाए, क्या है पावर हमारा माइनस हो जाए, उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं जो बेस होता है उसको 1/में कर देते हैं। क्या कर देते हैं 1/में कर देते हैं, या फिर उसको कहेंगे इनवर्स कर देते हैं। 1/a ये यहाँ पर हमारा बेस था और पावर हमारा -m था, तो हम जो है पावर को प्लस में लिख देंगे और जो बेस होगा हमारा 1/a हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर में -5 है, क्या है 5 की पावर में -5 है। तो इसको जो हमारा ये आंसर जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर में 5। ठीक है, जो बेस हो जाएगा 1/में हो जाएगा और पावर हमारा प्लस में हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो है हमने 6 रूल थे, इसको हमने सीख लिया है। और फर्दर जो है हमें कुछ एक आध रूल और हमें देख लेना है, जिसमें जैसे माइनस में ही है पावर, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। जैसे हमारे पास में क्या है a की पावर में m, रूल नंबर थोड़ी a की पावर में m की पावर में n, इसकी पावर में मान लेते हैं p, इसकी पावर में क्या है q मान लेते हैं। इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे a की पावर में m मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय q। कितना भी अगर पावर की पावर बढ़ती जाएगी तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई पावर को करते जाएंगे। जैसे हमारे पास में 3 की पावर में 2, इसकी पावर में 3, इसकी पावर में 5, इसकी पावर में 6, इसकी पावर में मान लेते हैं 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा 3 की पावर में 2, जितना पावर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा रिजल्ट हमारा आएगा 3 की पावर में 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 6 जा 18 180 आ जाएगा। 3 की पावर में 180। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो एक रूल और हम बताना चाह रहे थे, जिसमें जो है माइनस है a की पावर में लेट m है मल्टीप्लाइड बाय a की पावर में -n है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसमें इस तरह से जो है जो रूल है हमारा वही हम लिखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। हम क्या करते थे मल्टीप्लाई जब होता था तो हम क्या कर देते थे ऐड कर देते थे पावर, तो इसमें भी ऐड करेंगे। बट क्या है
हम उसको साइन के साथ में ऐड करेंगे। यहाँ माइनस है तो साइन जो है माइनस है, तो उस माइनस के साथ में ऐड करेंगे, m प्लस में माइनस में n। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, a की पावर में यहाँ पे प्लस, और ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a की पावर में m माइनस में n हो जाएगा। ठीक है, लेट अस टेक वन एग्जांपल। 3 की पावर में 5 है मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर में -3 है। ठीक है, 3 की पावर में 5 है मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर में -3 है। पावर हमारा माइनस है यहाँ पे और बेस हमारा सेम है, तो 3 की पावर में हम क्या लिख देंगे, 5 माइनस 3 कर देंगे, तो 3 की पावर में क्या हो जाएगा, 5 में से 3 घटा देंगे तो ये 2 आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल मान लेते हैं, दोनों पावर्स जो है माइनस में है, a की पावर में -m है मल्टीप्लाइड बाय a की पावर में -m है, तो इसका हम क्या करेंगे, a की पावर में -m प्लस -n, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर में -m माइनस में n हो जाएगा। ठीक है, लेट टेक वन एग्जांपल। 4 की पावर में -6 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर में -3, तो हम क्या कर देंगे, 4 की पावर में -6 प्लस -3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर में -6 -3, इसका मतलब 4 की पावर में 6 3 9 -9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर पावर माइनस में है तो हम क्या करेंगे, और कुछ जो है एक आध रूल बचा है तो उसको हम समझा देते हैं कैसे कैसे करना है। सेम जैसे हमने मल्टीप्लाई किया है उसी तरह से डिवीजन होगा। एक ये है, जब अगर मान लो किसी संख्या, किसी का पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1। किसी का पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। चाहे जो भी संख्या हो, चाहे जो भी हो, XYZ कुछ भी अगर होगा, उसका पावर अगर 0 हो जाएगा तो क्या होता है, वो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे हमारे पास में 100 लिख देते हैं, ठीक है, 100 की पावर 0 लिख देंगे तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारे पास में x प्लस में y, तो इसका पावर 0 लिख देते हैं तो इसका भी मान 1 होगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या 2 5 7 8 9, इसका पावर अगर 0 लिख दिया तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 इतना स्ट्रांग है, अगर वो पावर के रूप में लगा देंगे तो क्या होता है, उसका मान 1 हो जाता है। अगर मैं मान लो बट्टे में लगा देते हैं, 1/0 कर देते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अनंत है, अनंत जो है परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो 0 बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट हमारा जो एक हम डिवीजन वाला बताने वाले थे, a की पावर में मान लेते हैं m है डिवाइडेड बाय a की पावर में -m है, तो इसको हम ऐसे कैसे करेंगे, a की पावर में m, हम क्या करते थे, घात को घटा देते थे, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, -n लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली a की पावर में माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और a की पावर में m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, लेट अस टेक वन एग्जांपल। 3 की पावर में 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर में -2, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 की पावर में 5 माइनस -2, ये हो जाएगा 3 की पावर में 5 माइनस प्लस 2, तो इसका क्या है, 3 की पावर में 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है माइनस के साथ में हमारा रूल हो गया। नेक्स्ट अगर हम जो है हाँ, बेस अगर हमारा बेस अगर डिफरेंट है तो उस केस में माइनस वाला हम कैसे करेंगे, लेट अस टेक a की पावर में m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर में मान लेते हैं a की पावर में, ये बेस हमारा माइनस हो गया, तो क्या करेंगे, a की पावर में m है मल्टीप्लाइड बाय -b की पावर में m है, तो इसमें वही रूल है, पावर हमारा समान है, बेस हमारा डिफरेंट है, तो बेस का मल्टीप्लाई करते थे, a की पावर में -b कर देते थे, इसकी पावर में m। ठीक है, तो a और -b का मल्टीप्लाई हो जाएगा -ab, इसकी पावर में m हो जाएगा। लेट अस टेक वन एग्जांपल। 2 की पावर में 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 की पावर में 3, तो इसमें क्या हो जाएगा,
टू मल्टीप्लाइड बाय -3 इसकी पावर में 3, तो 2 3 जा 6 -6 की पावर में 3। ओके, तो ये रहे कुछ जो है हमारे इंडिसेस के नियम्स। ठीक है।